दोस्तों अक्सर छुट्टियों में आप लोग कहीं ना कहीं घूमने तो ज़रूर गए होंगे और वहाँ रहने के लिए आपने होटल्स भी बुक किए होंगे। लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिन्होंने इस बात पे गौर किया हो कि होटल्स की डेकोरेशन, होटल्स में खाने की व्यवस्था और होटल्स की अन्य व्यवस्थाएं सब कुछ समय समय पर बदलता रहता है। मगर होटल की एक चीज़ जो हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन एक जैसी ही रहती है, वो है होटल की सफ़ेद चादर। जी हाँ दोस्तों, भले ही वो हफ्ते में एक बार चेंज कर दी जाती है मगर उसका कलर कभी भी चेंज नहीं होता। तो आखिर क्यों होटल में सफ़ेद रंग की चादर और बेडशीट ही बिछाई जाती है, जबकि सफ़ेद रंग का चादर अन्य दूसरे रंगों की अपेक्षा ज़्यादा गंदा भी होता है? तो इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला रीज़न ये कि जो सफ़ेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। एक्सपर्ट का कहना है कि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होने के कारण स्ट्रेस को कम करता है और मन को शांति दिलाता है, क्योंकि जब हम कहीं सफ़र करते हैं तो हम थोड़ा आराम से और तनाव मुक्त होकर रहना चाहते हैं, जिससे हमें पहले शांति की आवश्यकता होती है। और होटल की सफ़ेद रंग की चादर और बेडशीट हमें इस प्रकार की शांति दिलाने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। सफ़ेद रंग भले ही गंदा जल्दी होता है मगर सफ़ेद होने की वजह से उसकी गंदगी भी बड़ी आसानी से दिख जाती है। और आपको तो पता ही होगा कि सफ़ेद रंग की गंदगी और दाग धब्बे साफ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, तो फिर आखिर होटल की चादरें और बेडशीट इतनी साफ सुथरी और चमकती हुई क्यों रहती हैं? क्या हर हफ्ते एक नई चादर बिछाई जाती है? जी नहीं। दरअसल होटल की चादरें और बेडशीट कभी धुली ही नहीं जाती, बल्कि उन्हें ब्लीच किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लीच से दाग धब्बों को हटाना दूध से मक्खी निकालने जितना आसान होता है। दूसरा रीज़न, चादरों के सफ़ेद होने का दूसरा रीज़न है इसका लग्जरी लुक दिखना। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 1990 में एक वेस्टर्न डिज़ाइनर्स नाम की कपड़े डिज़ाइन करने वाली कंपनी ने एक बड़े स्तर पर सर्वे कराया और ये जानना चाहा कि लोग लग्जरी के नाम पर क्या पसंद करते हैं। और सर्वे पूरा होने के बाद पाया गया कि लोग साफ सफाई और चमक ज़्यादा पसंद करते हैं और लोगों ने सर्वे में सबसे ज़्यादा सफ़ेद रंग को पसंद किया, जिसके बाद होटल्स में सफ़ेद रंग की चादर और बेडशीट का प्रचलन शुरू हो गया। आपको बता दें कि 1990 से पहले होटल्स में रंग बिरंगी चादरें बिछाई जाती थी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों गूगल जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जहां पर जॉब करना लोगों का सपना होता है, क्योंकि ये अपने एम्प्लॉय को एक अच्छी सैलरी तो देती ही देती है, इसके साथ साथ कुछ अलग ही खास तरीके से उनका ध्यान भी रखती है। आपको जान के हैरानी होगी कि गूगल में जॉब करने वाले किसी भी एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है तो कंपनी उस एम्प्लॉय की वाइफ को 10 सालों तक उस एम्प्लॉय की आधी सैलरी देती है और उनके बच्चों को 19 सालों का होने तक हर महीने $1000 देती है। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी कई सारी सुविधाएं हैं जो गूगल कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है, जो शायद ही कभी कोई अन्य दूसरी कंपनी अपने एम्प्लॉय को दे पाए। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों मच्छर, जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कई सारी तस्वीरें घूमने लगती हैं, जैसे इनके काटने से पूरी नहीं हुई नींद और कानों में इनकी गूंजती हुई आवाज़ और इनके काटने से शरीर पर उभरे हुए निशान। हम कहीं भी किसी भी जगह पे सो जाएं मगर ये हमें ढूंढ के हमारा खून चूस ही लेते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मच्छर हमें अंधेरे में ढूंढ कैसे लेते हैं? दोस्तों आपको बता दें कि हमें कभी भी नर मच्छर नहीं बल्कि मादा मच्छर ही काटते हैं। मादा मच्छर अपने अंडों को विकसित करने के लिए हमारा खून चूसते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अंडों को विकसित करने के लिए प्रोटीन और विटामिन की ज़रूरत होती है, जो कि उन्हें खून में पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, इसलिए ये हमारा खून चूसते हैं। तो फिर से सवाल यही उठता है कि आखिर इस कार्य को करने के लिए ये हमें अंधेरे में ढूंढ कैसे लेते हैं? दोस्तों इसके पीछे की वजह है हमारी सांस। जी हाँ दोस्तों, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जिसकी गंध से मच्छर हमारी तरफ खींचे हुए चले आते हैं। मादा मच्छर अपने सेंसिंग ऑर्गन्स के जरिए 30 फीट से अधिक दूरी से भी कार्बन डाइऑक्साइड गंध को पहचान लेते हैं और इसके अलावा मानव शरीर से निकलने वाली गर्मी और गंध से भी ये हमें पहचान लेते हैं। यही वजह है कि मच्छर हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि मच्छर ओ ब्लड ग्रुप वाले इंसानों से ज़्यादा आकर्षित होते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों बारकोड, जिसे अक्सर आपने अपने पासबुक या अन्य किसी दूसरी चीज़ों में भी देखा होगा, जो कि एक बारकोड स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया जाता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि बारकोड स्कैनर बारकोड के बीच के सफ़ेद भागों को स्कैन करता है, ना कि काली पट्टी को। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों ये फैक्ट सबसे ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इस फैक्ट में आप कुछ अलग ही तरीके की चीज़ सीखने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो आपने गूगल पर अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग चीज़ें सर्च की होंगी, लेकिन अगर आप गूगल पर डू ए बैरल रोल
लिख कर सर्च करते हैं तो आपके गूगल का होम पेज 360 डिग्री पर घूम जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार ज़रूर चेक करें। मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट और एजुकेशन वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में पता चल सके, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।